नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्चरल एंड ट्रैवल जोन, जहां आपको प्रसिद्ध मंदिरों का इतिहास व मंदिरों की पौराणिक कहानियां और भारतीय रिलीजन से संबंधित आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। भारत व विदेशों में कई मंदिर अपने करिश्मे के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है गुजरात में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, जिसके वैभवशाली इतिहास की चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। कहानी और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल कल्चरल एंड ट्रैवल जोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही अपना नाम व शहर का नाम बताएं जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी छोर पर गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किंवदंती के अनुसार इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ गया। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड व लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। मंदिर की व्यवस्था और संचालन का काम सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है और सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर मंदिर की आय का प्रबंध किया है। मंदिर पितृगण के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मकांड के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। इन 3 माह में मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ पर 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का महासंगम होता है, इसलिए इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। श्री सोमनाथ मंदिर की महिमा का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में किया गया है। पौराणिक मान्यता और प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार बताए गए कथानक के अनुसार चंद्रदेव अर्थात सोम ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, पर चंद्रदेव उनमें से रोहिणी नाम की अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान देते थे। अपनी अन्य पुत्रियों के प्रति इस अन्याय को देख दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज, कांति व चमक क्षीण होती रहेगी। श्राप के कारण दूसरे दिन से चंद्रदेव का तेज घटने लगा। साप से विचलित और दुखी चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव के शाप का निवारण किया। चंद्रदेव, जिनका एक अन्य नाम सोम भी है, के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव का स्थापन यहाँ करवाकर चंद्रदेव ने उनका नामकरण किया सोमनाथ, यानी चंद्रदेव के नाथ। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तब शिकारी ने उनके पैर के तलवे में बने पद्म चिन्ह को हिरण की आंख समझकर अनजाने में तीर मार दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ को प्रस्थान किया था। सोमनाथ महादेव मंदिर का शिवलिंग प्राचीन समय से ही अपने दिव्य चमत्कार के लिए जाना जाता है। यह स्थान अपने आप में एक सिद्ध स्थान है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा नीच का है या चंद्र के कारण दोष बना हुआ है, तो सोमनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन व पूजा करने से उस व्यक्ति को उस दोष से मुक्ति मिलती है। श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन से साधक के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं।
सोमनाथ मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में सोमनाथ मंदिर की ख्याति का विवरण लिखा था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और मंदिर की संपत्ति को लूटकर मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। इस तरह मंदिर को कई बार नष्ट किया गया और कई बार मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार हुआ, पर मंदिर का शिवलिंग यथावत रहा। कहा जाता है कि आगरा के किले में रखे द्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं, जिन्हें महमूद गजनवी लूटपाट के दौरान अपने साथ ले गया था। सोमनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग एक ब्रह्मशिला पर स्थापित है, जिस ब्रह्मशिला को भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया था। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। स्तंभ में वर्णित है कि आसमुद्रांत दक्षिणी ध्रुव पर्यत अपादिता ज्योति मार्ग। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह माता पार्वती जी का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर के बाण स्तंभ को कब स्थापित किया गया था, यह बता पाना कठिन है, पर लगभग 6वीं शताब्दी में इस बाण स्तंभ का इतिहास में नाम आता है, जिससे स्पष्ट है कि यह बाण स्तंभ 6वीं शताब्दी से भी पहले का निर्मित है। यह एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिस पर समुद्र की ओर इंगित करता हुआ एक बाण प्रदर्शित है। यह बाण स्तंभ उस पौराणिक काल में भारत के ज्ञान और विज्ञान को दर्शाता है कि जिन वैज्ञानिक उपकरणों का विकास महज कुछ शताब्दी पहले भर हुआ है, उनके बगैर उस प्राचीन काल में भी आखिर कैसे पता चल सका कि इस बाण स्तंभ और दक्षिणी ध्रुव के बीच बगैर कोई जमीन और पहाड़ के केवल जल ही जल है। और उस काल में भी लोगों को कैसे ये जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और पृथ्वी गोल है। कैसे उस समय इस बात का पता चला कि बाण स्तंभ के सीध में कोई भी बाधा नहीं है, ये अब तक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस समय तो विमान, ड्रोन या सैटेलाइट मौजूद नहीं थे, जिनके जरिए यह पता लगाया जा सकता था। बाण स्तंभ में वर्णित श्लोक की अंतिम पंक्ति अबाधित ज्योति मार्ग भी अब तक एक रहस्य ही है, क्योंकि अबाधित और मार्ग को तो समझा जा सकता है, पर ज्योति मार्ग का आशय क्या है, यह अभी तक समझा नहीं जा सका है। किंवदंती के अनुसार सोमनाथ मंदिर का मूल ज्योतिर्लिंग लोहे का बना था और एक विशाल लोड स्टोन या मैग्नेटाइट के चुंबकीय बल के द्वारा हवा में लटका हुआ था, जिसे मंदिर की छत पर लगाया गया था। लोड स्टोन के बारे में यह भी कहा जाता था कि इसमें कीमिया के गुण भी थे, क्योंकि यह लोहे को सोने में बदल सकता था। सोमनाथ मंदिर में गुप्त गुफाएं भी हैं, जो कि इस मंदिर को और भी अधिक रहस्यमय बनाती हैं। इन गुप्त गुफाओं का इस्तेमाल पूर्व काल में तपस्वियों और सन्यासियों के द्वारा किया जाता था। सोमनाथ मंदिर की निर्माण तकनीकी वैशिष्ट्यपूर्ण है। मंदिर का निर्माण भारी और बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, जो कि अद्भुत प्रतीत होता है। मंदिर के अंदर रहस्यमयी गुफाएं और चंदन के वृक्षों के जंगल भी हैं। सोमनाथ मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव और सती माता के प्रेम और भक्ति से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सती माता की इच्छा के कारण सोमनाथ ने अपने महायज्ञ का त्याग कर दिया था और सती माता के सामने प्रकट हो गए थे। सोमनाथ मंदिर पौराणिक काल की सामर्थ्यता, समृद्धशीलता और वैभव का प्रतीक है। हर माह बड़ी संख्या में भक्तगण व श्रद्धालु
सोमनाथ मंदिर पहुंचते हैं और बाबा का दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं तथा मंदिर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय सोमनाथ बाबा।